Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Awais Umar and you are watching GK with Engineer. पीपीएससी के रिपीटेड जीके क्वेश्चंस पे हमने एक सीरीज़ शुरू की थी। ये आज उस सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो मैंने कल अपलोड की थी, वो भी आप लोग देख सकते हैं। ये सेकंड वीडियो है, इसको हम शुरू करते हैं। इसमें भी हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं जी। द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इज़, सबसे लंबा पहाड़ी सिलसिला जो है दुनिया का वो है एंडीज, जिसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो उसकी लेंथ है 7000 किलोमीटर। और सेकंड नंबर पे जो आती है माउंटेन रेंज जो है वो है दी रॉकीज, जिसकी 4830 किलोमीटर लेंथ है। नेक्स्ट, हाउ मेनी मसारिफ यानी कि रेसिपिएंट्स ऑफ ज़कात हैव बीन मेंशन्ड इन दी होली कुरान, यानी कि ज़कात किन किन लोगों को दी जा सकती है। तो कुरान मजीद में 8 मसारिफ का ज़िक्र है, 8 तरह के लोगों को दी जा सकती है। और कौन सी सूरा के अंदर ज़िक्र है इसका, तो ये सूरा तौबा के अंदर मेंशन्ड है मसारिफ ऑफ ज़कात। नेक्स्ट, उराल माउंटेन। उराल माउंटेन ये रशिया के अंदर है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी मरतबा है पीपीएससी के पेपर्स में। नेक्स्ट इज़ एडम्स पीक। एडम्स पीक जो है वो श्रीलंका के अंदर है। नेक्स्ट, कोहे जूदी। कोहे जूदी जो है वो तुर्की के अंदर है। तुर्की में एक और भी है जो पीपीएससी के क्वेश्चन में पूछा जाता है, वो है माउंट ऑफ अरारात, वो भी तुर्की के अंदर है। उसके अलावा तुर्की से रिलेटेड जो सवाल पूछा जा सकता है वो तुर्की का नाम चेंज हुआ है। पुराना नाम तुर्की है और नया नाम जो है वो तुर्किया है। तो ये चीज़ भी साथ मैंने मेंशन कर दी है। नेक्स्ट, बुक्स के हवाले से अगर हम बात करें, जो बुक्स बार बार पूछी जाती हैं उनमें प्राइड एंड प्रेजुडिस है। ये किसने लिखी? ये जेन ऑस्टन ने लिखी। नेक्स्ट, ये वेल्थ ऑफ नेशंस है, वो एडम स्मिथ ने लिखी। उसके अलावा एक नावल है वॉर एंड पीस, ये भी काफ़ी मरतबा पेपर्स में आया, ये लियो टॉल्स्टॉय का लिखा हुआ है। नेक्स्ट जी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये भी एक बुक है जो कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। नेक्स्ट, इंडिया विंस फ्रीडम, ये भी बहुत मरतबा क्वेश्चन आया पीपीएससी के पेपर्स में। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके ऑथर हैं। नेक्स्ट, अ हिस्ट्री ऑफ गॉड। अ हिस्ट्री ऑफ गॉड कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग की लिखी हुई है। इसके अलावा एक इसी से मिलती जुलती है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये स्टीफन हॉकिंग की है। नेक्स्ट, ये उर्दू बुक है कपास के फूल, अहमद नतीम कासमी इसके राइटर हैं। फिर एक ड्रामा है वारिस, टीवी ड्रामा वारिस, उसके राइटर हैं अमजद इस्लाम अमजद साहब। नेक्स्ट, अगर हम बात करें साइंस के क्वेश्चंस की, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज H5N1। तो H5N1 जो है वो वायरस है एक। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर्स की अगर हम बात करें तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछा गया काफ़ी मरतबा। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर है। फिर जी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सिट्स इन। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है यह कहाँ पे लगती है? ये है दी हेग, नेदरलैंड्स में। अब नेदरलैंड्स का पुराना नाम भी पूछा जा सकता है। नेदरलैंड्स का पुराना नाम हॉलैंड था। इसके अलावा जी, दी हेडक्वार्टर ऑफ अरब लीग। अब अरब लीग का जो हेडक्वार्टर है वो कायरा के अंदर है। कायरा के अंदर ये बनी और उससे रिलेटेड इसकी डेट पूछी जा सकती है। तो ये कब बनी थी? 22 मार्च 1945 को। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर ऑफ अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर जो है एडिस अबाबा में है, जो इथोपिया का कैपिटल है। अब इथोपिया का कैपिटल भी काफ़ी मरतबा पूछा गया, तो वो एडिस अबाबा है और अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है उधर। और ये बनी कब थी? ये बनी है 9 जुलाई 2002 को। नेक्स्ट, ऑन विच रिवर इज द बागलिहार डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया। इंडिया डैम बना रहा है कश्मीर के अंदर, बागलिहार डैम। ये क्वेश्चन काफ़ी मरतबा आया कि ये डैम किस दरिया के ऊपर बन रहा है, तो ये दरियाए चनाब के ऊपर बन रहा है। नेक्स्ट, हाउ मेनी एकर्स आर देयर इन 1 हेक्टर। एक हेक्टर के अंदर कितने एकर्स हैं? 2.47। नेक्स्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो 21,196 किलोमीटर लेंथ है वॉल ऑफ चाइना की। नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रांसीसी इनकलाब का बानी किसे कहा जाता है? वो रोसो को कहा जाता है। और इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी है
कि फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट कब हुआ। 1789 में स्टार्ट हुआ था और ये 1799 तक रहा था। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के अगेंस्ट एक फ्रांस में दिन भी मनाया जाता है जिसे बस्टील डे कहा जाता है। ये 14 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन इससे मिलते जुलते आ जाते हैं। नेक्स्ट जी, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जी, इन 1774 ऑक्सीजन वाज डिस्कवर्ड बाय। ऑक्सीजन किसने डिस्कवर की? तो वो थे प्राइसले साइंटिस्ट, और ये 1774 में डिस्कवर हुई। नेक्स्ट, डायनामाइट वाज डिस्कवर्ड बाय। ये मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था। डायनामाइट का जो इजाद हुआ था वो अल्फ्रेड नोबल ने इजाद किया था और इसी के नाम से मंसूब है नोबेल प्राइज़, जो 1901 से देना शुरू हुए थे। ये स्वीडन में दिए जाते हैं। नेक्स्ट, पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय। ये मोस्ट कॉमन सी चीज़ें हैं जो अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं कि किसने इजाद की। जैसे पिछले वीडियो में मैंने जिक्र किया था एक दो चीज़ों का, जैसे प्रिंटिंग प्रेस हो गया या माउस हो गया। ये पेंसिलिन डिस्कवर की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट, मैपल लीफ इज द नेशनल एम्बलम ऑफ। कौन से कंट्री का नेशनल एम्बलम है? तो वो है जी कनाडा। कनाडा का अगर आप फ्लैग देखें तो उसमें आपको ये दरमियान में एक रेड कलर का जो पत्ता सा नजर आ रहा है, ये मैपल लीफ है। नेक्स्ट, पार्लियामेंट ऑफ जापान इज। ये पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया, जापान की पार्लियामेंट का नाम डाइट है। ये मोस्ट कॉमन जो पार्लियामेंट्स पूछी जाती है मैं उनको हाईलाइट कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। जापान की पार्लियामेंट डाइट है। फिर डेनमार्क की पार्लियामेंट की अगर बात करें तो डेनमार्क की पार्लियामेंट है फोकिटिंग। उसके अलावा रशिया की अगर बात करें तो रशिया की पार्लियामेंट है ड्यूमा। और रशिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी आ जाता है, क्रेमलिन। क्रेमलिन जो है एक टर्म यूज़ की जाती है रशियन गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं मॉस्को के अंदर, उनके लिए टर्म यूज़ की जाती है, उनको क्रेमलिन बोला जाता है। तो क्रेमलिन का क्वेश्चन भी रशिया के हवाले से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, पार्लियामेंट ऑफ इसराइल, ये है कनेसेट, या जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, स्पेलिंग मैंने लिख दी है। नेक्स्ट, विच सिटी इज कॉल्ड लैंड ऑफ सेवन हिल्स। ये भी काफ़ी मरतबा क्वेश्चन आया। रोम को कहा जाता है लैंड ऑफ सेवन हिल्स। नेक्स्ट, तहरीर स्क्वायर। तहरीर स्क्वायर कहाँ पे है? कायरा के अंदर है। इसी से मिलता जुलता एक और स्क्वायर है, वो है तकसीम स्क्वायर, वो इस्तांबुल के अंदर है, तुर्की में। नेक्स्ट, बेनगाजी। बेनगाजी इज अ सिटी इन। बेनगाजी किस मुल्क का शहर है? तो वो है जी लीबिया। फिर एक पूछा जाता है कैंटन। कैंटन किस मुल्क का शहर है? तो वो चाइना है। नेक्स्ट, कुछ टर्म्स हैं जी, लैटिन टर्म्स या फॉरेन टर्म्स हैं जो पीपीएससी के अंदर जिनके मीनिंग पूछे जाते हैं। अब एक टर्म है डी फैक्टो। डी फैक्टो का मतलब है एज अ फैक्ट या एक्चुअल। नेक्स्ट टर्म है जी कोरिजेंडम। ये अक्सर आया होता है किसी इश्तिहार को दोबारा से शायर किया जाए तो उसमें भी लिखा होता है कोरिजेंडम। कोरिजेंडम का मतलब होता है थिंग्स टू बी करेक्टेड, यानी कि तस्हीह जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट एक टर्म है जी फॉक्स पैस। फॉक्स पैस का मतलब है फॉल्स या इनकरेक्ट स्टेप या मिस्टेक या ब्लंडर, जो भी आप इसको कह लें। नेक्स्ट है जी माउंट क्लेमंजारो इज इन। माउंट क्लेमंजारो जो है वो अफ्रीका के अंदर है, तंजानिया मुल्क है जिसके अंदर है, और ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका। नेक्स्ट, द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन इन। ज़मीन सूरज के सबसे ज़्यादा नज़दीक किस महीने में होती है? जनवरी में होती है। जनवरी से ये ज़मीन गर्दिश करना शुरू होती है। जनवरी में सूरज के सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जाती है और दिसंबर में आके फिर अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती है। नेक्स्ट, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नेशनल एंथम इज ऑफ। कौन सा मुल्क है जिसका जो नेशनल एंथम है सबसे पुराना है? तो जापान का नेशनल एंथम दुनिया में सबसे पुराना है। अच्छा जी, अर्थ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनमें एक अर्थ का सरकमफेरेंस पूछा जाता है, वो है 40,075 किलोमीटर। उसके अलावा डाया भी पूछ लिया जाता है। डाया है 12,756 किलोमीटर। नेक्स्ट, जीएमटी ग्रीनिच मीन टाइम कब इस्टेब्लिश हुआ? 1884 में, और ये है कहाँ पे? लंदन में। और पाकिस्तान का टाइम क्या है? पाकिस्तान का टाइम
GMT +5 है, यानी कि GMT से 5 घंटे आगे है पाकिस्तान। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट एशियन टू रिसीव नोबेल प्राइज? पहला एशियाई शख्स कौन था जिसे नोबेल प्राइज दिया गया? तो वो थे इंडिया से रविंद्रनाथ टैगोर। और अगर हम फर्स्ट मुस्लिम की बात करें तो पहला मुसलमान कौन था जिसे नोबेल प्राइज दिया गया? वो थे अनवर सादात, इजिप्ट के, मिस्र के प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट जी, बाबर, किंग बाबर जो थे, मुगल बादशाह बाबर, उसका मज़ार कहाँ पे है? उसका मज़ार है जी काबुल में, अफ़गानिस्तान में। और वो आया कहाँ से था? वो आया भी अफ़गानिस्तान से था, ओरिजिनली फरगाना से, सिटी से। नेक्स्ट जी, हैरी पॉटर इज़ अ कैरेक्टर ऑफ, ये मोस्ट फेमस क्वेश्चन है। हैरी पॉटर किसका कैरेक्टर है, यानी कि इसका ऑथर कौन था? J.K. रोलिंग। नेक्स्ट, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ USA इन वर्ल्ड वॉर 1, यानी कि पहली जंग अजीम में अमेरिका का सदर कौन था? वुडरो विल्सन।